त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागः तीर्थनायकम। प्रयागराज की पुण्य धरती से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है हमारी सनातन संस्कृति, तो सनातन संस्कृति का गर्व और गौरव है प्रयागराज। भारत अगर विश्वात्मा है तो विश्वात्मा भारत की आत्मा और प्राण है प्रयागराज। हमारी सनातन संस्कृति अनादि है तो प्रयागराज की महिमा अनंत है। सृष्टि के जनक ब्रह्मा की ये यज्ञस्थली है। प्रयागराज महर्षि भारद्वाज और पराशर जैसे 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी है। वेद पुराण इसकी प्रशस्ति का गान करते हैं। संस्कृत और संस्कृति की विपुल साहित्य राशि इसकी महिमा का बखान करते हैं। यही है प्रयागराज। प्रयागराज आदिगुरु शंकराचार्य के दिग्विजय की धरती है। ये भक्ति आंदोलन के शिखर संत रामानंद की जन्मस्थली है। जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की तपस्थली है। बुद्ध और बौद्ध परंपरा की शरणस्थली भी है प्रयागराज। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती है प्रयागराज। तो प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम यानी महाकुंभ के आयोजन का महास्थान भी है। महाकुंभ के प्रथम स्नान के पूर्व संध्या पर दूरदर्शन समाचार मौजूद है संगम तट पर, और हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ सीधे संगम तट से। और संगम तट पर ही हमारे साथ संत महात्मा जुड़ेंगे और बताएंगे किस तरीके से महाकुंभ भारतीय सनातन परंपरा का गौरव रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर स्टूडियो में पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी महाराज, जो कि मठाधिपत हैं मिश्री मठ हरिद्वार में। महाराज जी आपका स्वागत है। और महाकुंभ कैसे अनादिकाल से सनातन संस्कृति की एकता समरसता का महायज्ञ है, महाकुंभ कैसे भारत की एकात्मकता का महायज्ञ है, किस तरीके से सनातन संस्कृति की सभी धाराएं यहां पर आकर मिलती हैं, यही सबसे बड़ा महापर्व है। और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला अनोखा है, अद्भुत है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि 13 जनवरी से 26 जनवरी तक 45 दिनों तक चलने वाला आस्था का यह महाकुंभ मानवता की अमूर्त धरोहर है और पूरे विश्व के लिए अचंभित कर देने वाला एक ऐसा महापर्व है जिसमें पूरी दुनिया भारत भारतीयता का संगम देखती है, सनातन संस्कृति का वैभव देखती है और यहां से विश्व कल्याण की कामना करती है। जहां आरती, स्नान, कल्पवास, दीपदान, त्रिवेणी संगम पर परिक्रमा के साथ भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति गीत, भक्ति नृत्य, आध्यात्मिक कथाओं पर विभिन्न मंचन, वेद मंत्र उच्चारण और प्रार्थनाओं का सुंदर समागम हो। जहां एक नदी, एक तट और सैकड़ों घाट पर मोक्ष और मुक्ति की चाह में करोड़ों सनातनी त्रिवेणी की संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, जो सिर्फ श्रद्धालु और संतों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी पवित्र है। वह है महाकुंभ, जो न केवल सनातन की महानता को दर्शाता है बल्कि उसे दिव्यता और भव्यता भी प्रदान करता है। वैसे तो कुंभ में हर दिन स्नान का पुण्य मिलता है, लेकिन अमृत स्नान का महत्व सबसे ज्यादा है। प्रयागराज महाकुंभ में कुल 6 प्रमुख स्नान हैं। इनमें से 3 अमृत स्नान है और 3 प्रमुख स्नान हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की जो मुख्य तिथियां हैं वे हैं: 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन पहला प्रमुख स्नान है। पौष पूर्णिमा कल्पवास की शुरुआत का प्रतीक भी है। वहीं 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान है। यह दिन महाकुंभ मेले में दान पुण्य की शुरुआत का प्रतीक है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्नान का आयोजन है। मौनी अमावस्या के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन है। अमृत स्नान के अलावा 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के दिन भी स्नान के लिए काफी शुभ दिन है। यह दिन साधु सन्यासियों की 1 महीने की तपस्या अवधि की समाप्ति का प्रतीक है।
महाकुंभ का आखिरी महत्वपूर्ण स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन है। महाकुंभ का अंतिम दिन महाशिवरात्रि होता है, जो भगवान शिव के विवाह का प्रतीक है और आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव समागम है। देश और दुनिया से आए 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से इस पवित्र समागम के साक्षी बनेंगे। इस महाकुंभ का आयोजन इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देख सकते हैं। दरअसल महाकुंभ आध्यात्म से कहीं बढ़कर संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का जीवंत मिश्रण है, जहां लघु भारत परिलक्षित होता है। कुंभ की विशालता और भव्यता को देखकर ही 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में स्थान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूरी दुनिया अचंभित होती है, देखती है कि किस तरीके के संगम के इस त्रिवेणी पर पूरी दुनिया का समागम होता है, सनातन का समागम होता है इस संगम के तट पर। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं संत शिखर पुरुष पूर्ण गुरु करौरी शंकर महाराज महादेव जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। धन्यवाद। को कही सके प्रयाग प्रभाव कहा जाता है। अद्भुत आयोजन, अद्भुत संयोग, अद्भुत योग। 144 वर्षों का, 12 वर्षों पर तो महाकुंभ, लेकिन पूर्ण महाकुंभ कैसे व्याख्यायित करेंगे महाराज? बहुत मायनों में सबसे पहले तो हम दूरदर्शन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने स्थान दिया अपनी बात रखने का। ये जो पूर्ण महाकुंभ है, इसको हम लोग यहाँ पर आकर के अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस पूर्ण महाकुंभ के समय हम लोग इसको भौतिक रूप से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो सुनने में आता कभी कि पूर्ण महाकुंभ हुआ था। यह इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे, यह एक तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह विचारों का महाकुंभ है और एक प्रतीकात्मक है। कुंभ की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा घड़ा है, हमारे मस्तिष्क में नाना प्रकार के जो विचार हैं, जो इस तरह के विचार हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं। तमाम ऐसी इच्छाएं हैं जो घातक हैं हमारे लिए। तो महापुरुषों का कहना है कि जब हम इस महाकुंभ में आएं तो अपने उस विचार के घड़े को फोड़कर, तोड़कर, उसके अंदर जितनी भी गंदगी है छोड़कर, जो तमाम मान्यताएं हमने अपने आप बना रखी हैं उनको हटा करके और फिर इस महाकुंभ में आएं और यहाँ इस विचारों का जो संगम है, जो महापुरुष यहाँ पर उपस्थित है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतगण, हमारी परंपराएं, गुरु परंपराएं, इनके बीच में आकर के उन विचारों के संगम में, उस महासागर में हम गोते लगाएं उनके साथ में, और फिर यहाँ से वो ले जाएं विचार, वो सही की इच्छाएं ले जाएं अपने लिए जो हमारे भौतिक जगत में काम आने वाली होती हैं। इसीलिए इस महाकुंभ का आयोजन है। निश्चित तौर से। तो जब हम इन चीजों को छोड़ के जाते हैं, अपनी गंदगी को, विचारों को, और यहाँ से अच्छे विचार ले जाते हैं जिसको हमें जीने में हमारे लिए भी सुखमय होता है, हमारे परिवार के साथ जीने में सुखमय होता है और समाज में अच्छे से जी पाते हैं। और विश्व कल्याण की सब कामना करते हैं इसी संगम के तट पे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम देखेंगे, जानेंगे, देश दुनिया को बताएंगे कैसे पूरे कुंभ की भव्य व्यापक तैयारी है। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, किस तरीके से इस दिव्य भव्य महापर्व के आयोजन की तैयारियां, कैसे सुरक्षा के इंतजाम, और देख रहे हैं कि औपचारिक स्नान भले ही शुरू हुआ है लेकिन लगातार लोगों का आने का सिलसिला 1 जनवरी से ही है। कैसा सुरक्षा व्यवस्था, कैसी तैयारियां सिद्धार्थ? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको अश्वनी प्रयागराज की पावन धरती से मेरा प्रणाम। और आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने अभी बात करी है कि अभी जो श्रद्धालु हैं, मेरे पीछे आप देखिए कितनी लंबी कतार है और करीबन 45 करोड़ से 50 करोड़ लोग यहाँ आने के लिए एक्सपेक्टेड हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी लंबी कतार है और अभी तक श्रद्धालु आ ही रहे हैं। और कल ये जो महाकुंभ है इसका आरंभ हो रहा है 13 जनवरी से। तो किस तरीके से करीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के पूर्ण रूप से तैयार हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं क्योंकि
ये विश्व का सबसे भव्य, सबसे बड़ा जो कि है धार्मिक कांग्रीगेशन है। तो यहाँ पर लोग आएंगे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। और सुरक्षा के इंतजाम की अगर मैं बात करूँ तो 7 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर अश्वनी लगाई गई है। कल से और ज़्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे। जो भी गाड़ियां जो हैं आ रही हैं, बैरिकेडिंग आप मेरे पीछे देख सकते होंगे। अगर मैं कैमरा पर्सन को अपने रिक्वेस्ट करूं आपको दिखाएं, मेरे पीछे बैरिकेडिंग लगी हुई है। वाहन अभी भी नहीं आ रहे हैं, कल से और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। गाड़ियों पे जिन पे प्रॉपर पास है और जो प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड है इस तरीके के, वही लोग केवल अंदर आ पाएंगे और नहीं आ पाएंगे। साथ ही साथ टाइटल इस कुंभ का जो है वो है दिव्य भव्य डिजिटल। तो इससे यह पता चलता है कि कितना ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे यहां पर जोर दिया गया है। इस बार सिक्योरिटी के इंतजाम में पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर पूरी लगाई गई है। करीबन 1668 सीसीटीवी कैमरे पूरे प्रेमिसेस में है, ताकि कोने कोने पे नजर है। और कोने कोने पे जब नजर रहेगी तो कोई कुछ भी मिस हैपनिंग जो है वो होने के चांसेस बहुत कम है। साथ ही साथ अंडरग्राउंड ड्रोन पहली बार आए हैं। अंडरग्राउंड ड्रोन के द्वारा 100 मीटर तक अंदर पानी के रियल टाइम इमेज आएगी। जी बिल्कुल जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान के तौर पर, अतिथि के तौर पर अतिथि देवो भव। महाराज जी, लोगों के मन में होता है कि अमृत स्नान को लेकर लोगों में बहुत मकर संक्रांति के दिन होगा। अमृत स्नान और जो स्नान पर्व है, इसके बारे में लोगों को जरूर जागरूक करें कि क्या महात्म्य होता है और कौन कौन सी तिथियां अमृत स्नान की हैं, कौन कौन सी तिथियां स्नान पर्वों की हैं। ये तो सर्वविदित है। जो 5 तिथियां रखी गई हैं वो 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक जो पर्व है, 45 दिनों का हमारा जो उत्सव है, महा उत्सव है, महाकुंभ है। स्नान का एक ही महत्व है कि हमारी स्वच्छता, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो गंदगी है, वो इस स्नान से हम माँ गंगा के द्वारा और अपने ऋषि मुनियों के विचारों के द्वारा हम अपनी इस गंदगी को स्वच्छ कर पाएँ। और अपने को यहाँ से जब जाएं तो एकदम पवित्र मन लेकर के इस आस्था, विश्वास और श्रद्धा के इस महासागर में गोते लगा करके और एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम जो ले करके जा रहे हैं उसको अपने परिवार में फैलाएंगे। परिवार में हमारा संतुष्ट होगा, उसको हम समाज में फैलाएंगे, पूरी सृष्टि में फैलाएंगे। जी, ये एक व्यवस्था यहाँ से जो बनी है, ऋषि मुनियों की परंपराएं बनी है कि हमको एक ही स्थान पर सब दिव्य पुरुषों के दर्शन और उनके साथ सत्संग का और उनको सुनने का, समझने का हमें अवसर मिलता है। जी महाराज जी, अगर देखें तो कुंभ के जो अखाड़े हैं, लोगों का सबसे ज़्यादा उन पर आकर्षण होता है और सब में संत महात्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने की ललक होती है। गिरी कंदराओं में रहने वाले, निर्जन वनों में रहने वाले, परिव्राजक रूप में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले नागा सन्यासी भी आते हैं, अखाड़ों में आते हैं। दिव्य पूरी परंपरा रही है। हमारी संस्कृति जब खतरे में पड़ी तो शंकराचार्य जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करने की अनुमति दी। कैसे उस परंपरा के संवाहक हैं हमारे अखाड़े? अश्विनी जी, आज जो शस्त्र और शास्त्र की परंपरा की हम लोग बात कर रहे हैं, समय बदलता है तो समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। वो समय और था जब हमें शस्त्र उठाने पड़ते थे। आज शस्त्र के लिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है हमारे देश में कि आज चाहे केंद्र हो, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, तो वो सुरक्षा के रूप में तो जो हमें मिला हुआ है, वहाँ इसलिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। अब तो प्रतीकात्मक है। जो शस्त्र है वो अपनी बुराइयों के लिए है। जो शस्त्र हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी बुराइयों को काटने के लिए है। और शास्त्र हमारे मार्गदर्शक हैं। तो जो सरकारों का काम है, अब वो जो शस्त्र वाला काम था, अब वो सरकारों के जिम्मे है। जो बहुत ही कुशलतापूर्वक इस दिव्य महाकुंभ में हम देख पा रहे हैं, इस पूर्ण महाकुंभ में हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, हर चेहरा खिला हुआ है, हर चेहरे में प्रसन्नता है, भय मुक्त है। सारा जो डिजिटल हम व्यवस्था देख रहे हैं, कोई भी किसी व्यक्ति में खोने की व्यवस्था नहीं कि हम खो जाएंगे, भयभीत है, कुछ भी नहीं है। इतना दिव्य है, इतना भव्य है कि ऐसा महाकुंभ, ऐसी दिव्य व्यवस्था पहले न देखी गई। और मुझे लगता है कि आगे भविष्य में भी बहुत जल्दी ऐसा आयोजन देखने को नहीं मिलेगा। अद्भुत आयोजन है, कल्पनीय है। लोग दुनिया से, माना जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मावलंबी ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के भी लोग आएंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बीच बीच में हम टिप्पणी लेंगे। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, पूरी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अद्वितीय कुंभ की सेवा व्यवस्था भी, अगर देखें तो डिजिटल कुंभ के रूप में इसे स्थापित किया जा रहा है। पूरे
पूरी जानकारी लेने के लिए अगर देखें तो क्यूआर कोड से स्कैन कर सकता है आदमी। तो अमृत, किस तरीके से इसको डिजिटल नए स्वरूप में दिया गया है कि जिससे नए भारत का अभ्युदय भी यहां पर दिखता है। देखिए, नए भारत का अभ्युदय इस वजह से भी है कि जो प्रयागराज और संगम की धरती से निनाद और सनातन धर्म का गौरवगान शुरू हुआ है, दुनिया उसको देख और सुनकर आश्चर्यचकित है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि एक धारा में स्नान करने के लिए 45 करोड़ लोग क्यों खींचे चले जा रहे हैं। जो दुनिया की ज्ञान पर, भले ही नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया हो, लेकिन जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो कला है, जिसकी त्रिवेणी यहाँ बह रही है, वो अभी भी जिंदा है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने जो ज्ञान अर्जित किया था, वो एक दूसरे के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया है कि तमाम विश्वविद्यालय और पुराणों को जलाने के बाद भी हम यहाँ खड़े हैं। तमाम संस्कृतियाँ आई और चली गई, सनातन संस्कृति यहाँ भारत में उतनी ही मजबूत है जितनी कल मजबूत थी। आज बात कर रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये भी सनातन की देन है। यहाँ एकता दिखती है पूरे विश्व में इस तरह की एकता कहीं नहीं दिखेगी। भले ही विविधता है हमारे देश में, तमाम भाव, भाषा, वेश भूषा, तमाम विविधता है, लेकिन जब आप कुंभ आते हो तो यहाँ एकता दिखती है, कोई भेद नहीं है। आप जिस गंगा की धारा में खड़े होते हो वहाँ सभी समान हैं। तो ये देखने के लिए दुनिया लालायित है और दुनिया इस पर शोध कर रही है कि कैसे इतना बड़ा पावन पर्व मनाया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। जी रामेन, गुरुजी, बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पूरी दुनिया तो उमड़ती ही है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। अगर देखिए, सनातन की सभी धाराएं आके मिलती हैं, कोई भेद नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता, सारे बेड़ियां इस त्रिवेणी में आकर टूट जाती हैं। कैसे एकता समरसता का महायज्ञ है और पूरी दुनिया अचंभित होकर ये देखती है। अनुशासित तरीके से बगैर किसी निमंत्रण के आते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं, राम नाम जपते हैं। अद्भुत आयोजन। अश्विनी जी, पूरे संसार में मानवीय सिद्धांत है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। ये चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, सुखी रहना ही हर मानव का मूल उद्देश्य है। और सुखी रहने का जो मूल मंत्र है, उसको भूला हुआ है। उसके भूलने के कारण भौतिक जगत में उसे कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख, ऐसे सागर में बार बार गोते लगाना पड़ता है। हर मानवीय आकांक्षा ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि व्यक्ति लगातार निरंतरता चाहता है सुख में। लेकिन महाराज, ये संगम के तट पे जब आके देखते हैं, धूनी रमाए हुए सन्यासी बैठे हुए हैं, दुनिया से विरक्त नहीं है, राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, समाज निर्माण में लगे हैं और एक पूरी दुनिया को नई फिलॉसफी देते हैं जो तेन त्यक्तेन भुंजी था कहा जाता है। त्याग में भोग की हमारी संस्कृति है महाराज। यस, तो होता गया है कि जब हम ये देख पाते हैं कि भस्म रमाए हुए जो योगी है, वो उसका चेहरा कैसे खिला हुआ है। इसने ऐसा कौन सा फार्मूला पा लिया, कौन सा सिद्धांत इसने पा लिया है, ऐसी कौन सी कड़ी पा गया है जीने की कि इसका चेहरा प्रफुल्लित हमसे ज़्यादा है। हमारे पास तो सब कुछ भौतिकता है, ये तो सड़क किनारे बैठा है, तो गुफाओं में बैठा है, कंदरा में बैठा हुआ है। तो यही जानने के लिए, समझने के लिए जब यहाँ पर व्यक्ति आता है तो उसको अपने में एक स्थिरता महसूस होती है, एक स्थायित्व महसूस होता है कि हम भी ऐसे ही प्रफुल्लित हो सकते हैं। और ये कुंजी यहीं पर है, क्योंकि सारे दिव्य पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। इन दिव्य पुरुषों की उपस्थिति में, ऋषि मुनियों की उपस्थिति में, जो आपने कहा कि कंदराओं से निकल के आए हैं, गुफाओं से निकल के आए, असल में वही सही मायने में हमारे दिग्दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। बाकी तो हमारे सब आश्रम बने, जितने लोग यहाँ पर उनसे जाके कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन असली कुंभ, असली जो पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, वो उन्हीं के लिए है कि हम उनका भी लाभ उठा सकें। यहाँ पर उनके सानिध्य का हमारे ऊपर असर पड़ता ही है। तो जब हम सुखी रहने की कुंजी पा जाते हैं उनसे कि हम सुखी रहें, हमें सुखी रह करके हमें शांति मिले, अल्टीमेट चीज हमारी शांति है। हाँ, आदमी युद्ध करके भी शांति ही चाहता है। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी बात है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा करके भी वो शांति की अपेक्षा करता है। और शास्त्रों में भी कहा गया मां मनुस्मर युद्धस्य, लेकिन वो भी शांति की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, एक व्यवस्था की स्थापना के लिए। तो हम यहाँ आते हैं, सारा जनमानस आता है तो व्यवस्था को समझने के लिए आता है। और जब व्यवस्था को समझ लेता है व्यक्ति, तो उस व्यवस्था में जीने की कोशिश करता है। और जब उस व्यवस्था में जीता है तो उसके सुख मिलता है और निरंतरता होती है सुख की। जी, तो सुख की निरंतरता तभी होगी जब हम व्यवस्था को समझ लेंगे। व्यवस्था को ये समझे हुए हैं
जो इस महाकुंभ में आए हुए हैं जी, तो उनसे हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा होती है कि हम सहस्राब्दियों से वही हम धर्म को समझे। धर्म हाँ। का मतलब व्यवस्था, और वही दिग्दर्शक रहे हैं। रित जिसको कहा जाता है, व्यवस्था, रित और धर्म, बिल्कुल वही सामंजस्य कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग सीखते हैं कि समावेशी स्वरूप, संवेद स्वरूप इस संगम में होता है। रामेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे अद्भुत नए प्रकल्प स्थापित किए गए हैं इसको दिव्यतम भव्यतम स्वरूप देने के लिए। डिजिटल कुंभ भी कहा जा रहा है। कैसे बस एक क्लिक से या फिर बार कोड के स्कैन करने से लोगों को सारी जानकारी मिल पा रही है? आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का समावेशन कैसे, रामेंद्र? बिल्कुल, अध्यात्म के साथ आधुनिकता है। एआई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आप एक जगह एक बारकोड को क्लिक करिए, आपका टिकट बन जाएगी। एक बारकोड को क्लिक करिए, पूरे रास्ते की जानकारी मिल जाएगी। एक बारकोड क्लिक करिए, आपको पूरे कुंभ की जानकारी मिल जाएगी। और अभी हमारी जो संस्कृत मंत्री हैं, केंद्रीय संस्कृत मंत्री, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा 15 लाख विदेशी लोग आ रहे हैं। और आपको बताएं अश्विनी कि एप्पल के मालिक की पत्नी यहाँ गोत्र और नाम बदल कर आई है। कुछ बात तो है आपके इस सनातन में कि यहां आकर के लोग अपना गोत्र और नाम बदल कर आ रहे हैं। इसको दुनिया जिस तरह आम आदमी देख रहा है उस तरह नहीं देख रही। दुनिया इसको दूसरी आध्यात्मिक जो धारा बह रही है, जो ऊर्जा बह रही है, जो ऋषियों मुनियों, आप बता रहे कंदराओं से यहां आए हैं, उनकी जो ऊर्जा बह रही है उसको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो पूरी दुनिया डिजिटल कुंभ इसलिए है कि पूरी दुनिया में डीडी न्यूज ने 50 कैमरे लगाए हैं, हेलीकॉप्टर उसका कवरेज कर रही है, K4 कैमरों से कवरेज दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया इसको छू सके, जान सके, देख सके कि कैसा महाकुंभ है, कहां से लोग आ रहे हैं, किस तरीके से इसकी दिव्यता और भव्यता है। यही डिजिटल कुंभ महाकुंभ है कि सब कुछ एक साथ आपको ऑन स्क्रीन मिलेगा, एक क्लिक में मिलेगा। तो उसकी तैयारी सरकार ने की है और वो लोगों को मिल रहा है। सुनिए, निश्चित तौर से, और वो लगातार दूरदर्शन और दूरदर्शन के अन्य चैनलों के माध्यम से लगातार अमृत स्थान और सभी चीजें दिखाई जाएंगे। गुरुजी, अगर देखें तो पूरा विश्व यहां सिमट जाता है। पूरे विश्व को हमने शांति का संदेश दिया, पूरे विश्व की बंधुता की हमने बात की। हम पंथ नहीं, हम मजहब नहीं है, हम सनातन शाश्वत संस्कृति हैं। हम ही कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वैश्विक आकर्षण है ये कुंभ। लोग दुनिया से खींचे चले आ रहे हैं। पिछली बार 60 से ज्यादा देशों के लोग यहां पर आए, राष्ट्राध्यक्ष, उनके राजदूत आए। कैसे दुनिया को नए संदेश दे रहे हैं और कैसे नए भारत का उदय आप देख रहे हैं? हम सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश का जो शासन है और इस प्रदेश का जो शासन है बहुत मजबूत हाथों में है। पिछले 10 वर्षों से हम लोग इसको देख पा रहे हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं कि तमाम कूड़ा कचरा जो पिछले सैकड़ों वर्षों में इकट्ठा हुआ है इस देश में, वो साफ हुआ है। कुछ बाकी है जो साफ हो रहा है। ये महाकुंभ में भी वही काम करता है जी, यहाँ पर भी वही काम है। कूड़ा कचरा साफ सफाई का अभियान है। जितना मानसिक और आध्यात्मिक कूड़ा कचरा है वो यहाँ साफ होता है। भौतिकता का जो कूड़ा कचरा है, देश में जो इस समय शासन है जी, उसके साफ सफाई में लगी हुई है कि कैसे साफ सफाई हो उस भौतिक कूड़े कचरे की, ताकि आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। और जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, तो स्वस्थ भारत हमारा विकसित हो पाएगा और सबल और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से ही होगा। इसमें हम पाते हैं कि हमारी दोनों जो हमारी सरकारें हैं, जो भारत सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार है, इसमें सक्षम है और बहुत मजबूती से, बहुत सशक्त कदम बिना किसी हिचक के कुछ भी हो उठाते हैं, जिसके हम सब लोग प्रबल साक्षी भी और समर्थक भी हैं। जी सिद्धार्थ, चलते चलते आपसे एक अंतिम सवाल लेंगे। ये कहा जा रहा है कि स्वच्छता कहीं ना कहीं पर्याय है। इसके पहले बहुत सारे कुंभ में गंगा के त्रिवेणी के तट पर ये सफाई नहीं दिखती थी। आधुनिकता के साथ साथ स्वच्छता, स्वच्छता के साथ दिव्यता, अन्य क्या कुछ ऐसे तकनीकें अपनाई गई हैं जिससे इसे और बेहतर बनाया जा रहा है? सिद्धार्थ।
आपने बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर अश्वनी कि इस कुंभ में, इस भव्य आयोजन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वहाँ एक और एरिया है जो कि साफ़ सफाई। साफ़ सफाई के लिए अश्वनी करीबन 10,000 सैनिटेशन वर्कर यहाँ पर लगाए गए हैं और उनको स्वच्छ कुंभ फंड के थ्रू जो है उनको अकोमोडेशन, खाना वगैरह दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर डिजिटल की, तो देखिए 1.5 लाख जो है यूरिनल्स और टॉयलेट्स बनाए गए हैं और उनकी मॉनिटर आप देखिए किस खूबसूरती से की जा रही है QR कोड के थ्रू। तो क्या करते हैं वो वर्कर्स, वो वर्कर जो जिनको कहा जाता है वो क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन के थ्रू वो QR कोड स्कैन करते हैं ICT एप्लीकेशन के थ्रू और मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें लिखते हैं साफ सफाई अगर है तो यस, नहीं तो नो, और अगर नो है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। तो ये है डिजिटल कुंभ, ये है साफ सफाई का महत्व। और गंगा प्रहारीज जो है, गंगा प्रहारीज करीबन 1500 गंगा प्रहारीज जो है वो रखे गए हैं। 1500 गंगा प्रहारीज 500 से 1500 के बीच में, और वो गंगा की सफाई की देखरेख में पूरा यहाँ ध्यान देते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि साफ सफाई पर खासा ध्यान दिया जा रहा है और डिजिटल माध्यम के थ्रू वो उनका ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल एरिया पे यहाँ फोकस रखा जा रहा है, साथ साथ साफ सफाई पे, ताकि ये जो भव्य आयोजन है ये बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। जी सिद्धार्थ, गुरुजी सबसे बात तो स्वच्छता की, मानसिक भौतिक की आपने बात की। सारी बेड़ियां टूट जाती हैं, हर धर्म और हर वर्ग, हर समाज यहाँ पर आता है, साथ में डुबकी लगाता है, जनज्वार उठता है और उसमें कहीं ना कहीं हमारी एकता दिखती है, समरसता दिखती है। श्रृंगवेरपुर में भगवान निषाद राज को अगर तारने का काम भगवान तो तारने का काम निषाद राज ने किया, तो यही स्वच्छाग्रहियों का भी पैर धोने का काम प्रधानमंत्री ने किया। कैसे समरसता का ये हमारा महायज्ञ, कैसे एकता का महायज्ञ है, सहस्राब्दियों से चलता हुआ, और उसी स्वरूप को दुनिया देखती है, अचंभित होती है। अश्विनी जी, हम तो इससे विश्वास करते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और इस पर हमें गर्व है। जातियां तो हमने भौतिक जगत में अपने जीने के लिए जी बनाई और सबको रोजगार मिले उसके अनुसार बनी थी, एक व्यवस्था थी। जाति एक व्यवस्था है जीने के लिए। गांव हमारा सबसे प्यारा मॉडल है जी। असली बात तो हमारी हिंदू संस्कृति है। असली बात तो हम पत्थर तक को पूजने वाले, पेड़ पौधों तक को पूजने वाले लोग हैं। इसमें हम सब एक हैं। ये जो जाति के नाम पे बांटने वाला मामला है वो यहाँ चलता ही नहीं। यहाँ कोई किसी की जाति पूछता ही नहीं है। इस महाकुंभ में हो या किसी धार्मिक स्थल पर हो, सनातनी का कोई जाति नहीं पूछता किसी की, और वो पूरी दुनिया देखती है। भले ही लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हो, लेकिन सब आकर यहाँ समाहित होते हैं, सारी धाराएं आकर यहाँ समाहित होती हैं, शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व और समावेशी पल का मंत्र लेकर यहाँ से जाती हैं। और हम जाति रूपी सभी नदियां समुद्र रूपी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में समाहित हो जाती हैं। तो सभी नदियों का जल, सभी पवित्र नदियों का जल समुद्र में समाया हुआ है। ये समुद्र है, महासमुद्र है, ये पूर्ण कुंभ है, ये महाकुंभ है। तो यहाँ आकर के जाति की बेड़ियां जो है अपने आप टूट जाती हैं। ये सब मानसिक अशांति है। यहाँ पर शांति के लिए आदमी आ रहा है तो वो जाति के बंधन से टूटेगा निश्चित तौर से। निश्चित रूप से संस्कृति उसकी सबसे बड़ी है और वो संस्कृति हिंदू संस्कृति है जो हमें एक कड़ी में बांध के रखती है। और यही संदेश इस कुंभ की धरती से जाता है, कुंभ महानगर से जाता है कि रंग रूप वेश भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन समग्रता के रूप में सनातन शाश्वत संस्कृति की अजस्र धारा त्रिवेणी के रूप में लगातार सहस्राब्दियों से बह रही है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो हमारी समरसता का, एकता का दिव्यतम महापर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद गुरुजी, आप आए स्टूडियो में और आपने अपने विचार साझा किए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।